प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में 200 एग्जाम पॉइंट की यह श्रृंखला लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित हैं। इसके पहले यह एग्जाम पॉइंट की श्रृंखला आपने एक दो बार शायद पढ़ी होगी, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे आपकी परीक्षा के हिसाब से दो महत्वपूर्ण परीक्षाएं सामने हैं। 18 अगस्त से शुरू हो रहा है जेएसएससी का पेपर और 24 अगस्त से शुरू हो रहा है जो है आपका बिहार का पेपर। यानी इन दोनों परीक्षाओं में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के और पूरे प्रीवियस ईयर का निचोड़ लेकर के हम आपके बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने हैं उनका निचोड़ लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित हैं। आपको इन श्रृंखला का पूरा आनंद लेना है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसके साथ जुड़िए। और बहुत सस्ता 99 रुपीज़ में एग्जाम पॉइंट, एनसीईआरटी के नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सभी चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हैं, प्रैक्टिस पेपर। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पहली टॉपिक को, जिस टॉपिक का नाम है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से शुरू करेंगे और तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए चलेंगे, सभी टॉपिक को कवर करेंगे, किसी भी टॉपिक को छोड़ने वाले नहीं। ठीक है, तो पहली टॉपिक आपके सामने आज प्रोटोजोआ का पहला हिस्सा संकुचनशील रिक्तिका, जिसे आप वैक्यूल कहते हैं। तो वैक्यूल जो है, यह वैक्यूल की बात की जा रही। वैक्यूल आप सब लोग जानते हैं, वैक्यूल जब मेम्ब्रेन से ढका होता है तो इसके मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। सेल वाले वीडियो में हमने आपसे बताया था। वैक्यूल मोस्टली प्लांट सेल में पाए जाते हैं, लगभग प्लांट सेल का 90% हिस्सा वैक्यूल से कवर्ड होता है, लेकिन प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर में भी वैक्यूल्स पाए जाते हैं। तो वही कह रहा है संकुचनशील रिक्तिका, जिसे वैक्यूल कहते हैं, ताजे जल या अलवणीय जल में पाए जाने वाले जो एक कोशिकीय प्रोटोजोआ होते हैं उसमें पाया जाता है। कह रहा मोस्टली तो पाया जाता है प्लांट कोशिका में, लेकिन ये ताजे जल प्रोटोजोआ में भी यह पाया जाता है। इसका मुख्य काम होता है यह इनकी कोशिका में जल नियंत्रण का, ऑस्मो रेगुलेशन का, इसे अगर आप हिंदी में इंग्लिश में कहें ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य करते हैं। किसका काम करते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य करते हैं। किसका काम करते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं। कौन ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है? वैक्यूल। किस में पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है, पैरामीशियम में पाया जाता है। तो ये जो है ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य करता है। पॉइंट फर्स्ट पसंद आई। पॉइंट सेकंड देखते हैं क्या है। कह रहा है कि निद्रा रोग, जिसे आप क्या कहते हैं? स्लीपिंग सिकनेस, ठीक, ट्रिपनोसोमा गैबियंस, निद्रा रोग ट्रिपनोसोमा गैबियंस नामक प्रोटोजोआ से होता है। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में घुमा फिरा करके पूछे जाएंगे, बस आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपका प्रश्न यहाँ जो आएगा वो गलत नहीं होगा। और पूरी श्रृंखला आपकी हम ईमान चलिए 15 अगस्त तक कंप्लीट कर देंगे, जूलॉजी और बॉटनी, एक दिन में 2-2, 3-3। लेकिन इसके साथ शर्त है कि हर श्रृंखला पे कम से कम हम 500 लाइक का एक उम्मीद करते हैं कि 500 लाइक आए। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को तक शेयर करिए। जितना तेजी से आप आगे बढ़ाएंगे उतनी तेजी से हम श्रृंखला को आगे बढ़ा देंगे। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप 99 रुपया दे करके सारी श्रृंखला परचेज कर सकते हैं। चलिए, कह रहा है कि निद्रा रोग ट्रिपनोसोमा गैबियंस नामक प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होता है। इसका प्रसारण यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक वेक्टर का जो काम करता है, वेक्टर का कार्य कौन करता है? तो वेक्टर का काम सीसी फ्लाई करती है। कौन करता है? सीसी फ्लाई करती है, जो वेक्टर का काम करती है, रिस्पॉन्सिबल है वेक्टर के लिए। तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक सीसी फ्लाई यानी सीसी मक्खी फैलाती है। अर्थात सीसी फ्लाई का जो साइंटिफिक नेम है, कहीं कहीं पे यही दे दिया है, इसका नाम क्या है? ग्लेसिना पेप्लिस है। सीसी फ्लाई का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? ग्लेसिना प्लेप्लिस है। और ग्लेसिना प्लेप्लिस दे करके आपको कंफ्यूज कर देगा, तो आप याद रखिएगा ग्लेसिना प्लेप्लिस जो है किसके लिए जिम्मेदार है? निद्रा रोग के लिए। और निद्रा रोग किससे होता है? प्रोटोजोआ डिजीज है, प्रोटोजोन्स होने वाला रोग है, जो कि ट्रिपनोसोमा गैबियंस होता है। लेकिन यहाँ मक्खी का रोल क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक रोग के ट्रांसमिट करने में मदद करते हैं, यानी वेक्टर का कार्य करते हैं। अगली पॉइंट है आपकी काला आजार। काला आजार एक बीमारी होती है, आप सभी लोग जानते हैं। काला आजार बीमारी जो है ये लिस्मानिया डोनोबानी नामक प्रोटोजोआ से होती है। किससे होते हैं? लिस्मानिया डोनोबानी नामक प्रोटोजोआ से काला आजार नामक बीमारी हो जाती है। तथा मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से पेचिस, ठीक है, मलेरिया जो है किससे होता है? देखिए यहीं पे मलेरिया रोग हो जाता प्लाज्मोडियम से, प्रोटोजोआ है ये भी। पेचिस
एंट अमीबा हिस्टोलिटिकास हो जाता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से पेचिस रोग हो जाता है, एंट अमीबा जिंजिबेलिस से आपको पायरिया हो जाता है। और वहीं पे देखिए कह रहा है कि द्वारा तथा ग्रेगिराइना की वयस्क को ट्रोफोजॉइट कहते हैं। ग्रेगिराइना की वयस्क को क्या कहते हैं? ट्रोफोजॉइट कहते हैं। दो परिपक्व ट्रोफोजॉइट के आपस में जुड़ने की प्रक्रिया सिजजी कहलाती है। आपसे पूछा जाता है कि सिजजी घटना क्या होती है, तो आप कहेंगे दो ट्रोफोजॉइट जो कि परिपक्व हैं, जब ये ट्रोफोजॉइड आपस में जुड़ते हैं तो सिजजी कहलाते हैं। इसके उपरांत गैमीट का फॉर्मेशन होता है, इसके उपरांत गैमोन्ट का फॉर्मेशन होता है, में परिवर्तित हो जाते हैं, गैमोन्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। ये दो शब्द आपसे पूछे जाते हैं सिजजी, आप कहेंगे दो परिपक्व ट्रोफोजॉइड के मिलने की अवस्था या आपस में जुड़ने की प्रक्रिया सिजजी कहलाती है। इसके उपरांत मिलने के बाद एक गैमोन्ट बनाते हैं और यही गैमोन्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी से के कारण होता है। कह रहा मलेरिया रोग जो है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र मनुष्य तथा मादा मच्छर दो पोषदों में पूर्ण होता है। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र मनुष्य और मादा मच्छर दो पोषदों में मिलकर के पूरा होता है। एक पोषद मनुष्य होता है, दूसरा पोषद कौन होता है? मच्छर होता है। इनसे मिलकर के पूर्ण होता है। लैंगिक जनन या स्पोरोगोनी मादा एनाफ्लिज में, जबकि अलैंगिक जनन या साइजोगोनी मनुष्य की यकृत व रुधिर वाहिनियों का में संपन्न होता है। कह रहा मादा एनाफ्लिज में, जबकि अलैंगिक जनन साइजोगोनी मनुष्य के यकृत व रुधिर वाहिकाओं में संपन्न होता है। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी के दौरान हीमोजॉइन नामक विष, कह रहा प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी के दौरान हीमोजॉइन नामक विष लाल रक्त कणिकाओं में फटने के बाद रक्त में छोड़ी जाती हैं, जिससे रक्त सेल में को ये नुकसान पहुंचाती हैं और आपको जोड़ी लग करके यानी ठंडी लग करके बुखार होता है। अगली पॉइंट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, वही ऊपर से छूटा हुआ हिस्सा है, एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी के फलस्वरूप मीरोजॉइट का निर्माण होता है। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? मीरोजॉइट्स का निर्माण होता है या विकास होता है। इनमें से कुछ मीरोजॉइट, जो मीरोजॉइट बनते हैं, इनमें से कुछ मीरोजॉइट्स युग्मक कोशिकाएं बनाते हैं, यानी एक गैमीट कोशिका बनाते हैं जो दो प्रकार के होते हैं। गैमीट कोशिकाएं बना देते हैं जो कि दो प्रकार के होते हैं, लघु युग्मक कोशिका तथा गुरु युग्मक कोशिका। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक हो जाती है लघु युग्मक कोशिका, जिन्हें आप माइक्रो गैमीट कहेंगे, और दीर्घ यानी गुरु को मेगा गैमीट कहते हैं। कह रहा इन्हीं से क्रमशः जो ये लघु और दीर्घ बने, इन्हीं से क्रमशः लघु युग्मक यानी लघु और इनसे गुरु युग्मक का निर्माण हो जाता है, जो आपस में निषेचन करके, जो लघु और गुरु मिले बने हैं, छोटे और बड़े वाले जो बने हैं, आपस में निषेचन करके जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट से चल युग्मक यानी उकाइनीट का निर्माण होता है। जाइगोट से चल युग्मक यानी उकाइनीट का निर्माण होता है, जो फिर यह युग्मक पुटी तथा फिर बीजाणुक स्पोरोजॉइट्स बनाता है, और इस प्रकार से इस रोग का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिसंचरण हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला दिया गया है कि मलेरिया जो है, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। इनमें कुछ मनुष्य में यकृत तथा आरबीसी में, कुछ मनुष्य में यकृत तथा आरबीसी में, कुछ मच्छर में पाई जाती हैं। लघु और गुरु युग्मक आपस में आमाशय में बनते हैं। लघु और गुरु युग्मक आपस में मच्छर आमाशय में बनते हैं, जिसमें निषेचन से जाइगोट
उसके पश्चात उकाइनीट बनता है। कह रहा है कि इन लघु और गुरु युग्मक जो है कहाँ बनते हैं, मच्छर के आमाशय में। याद रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है। लघु और गुरु युग्मक का निर्माण कहाँ होता है, मच्छर के आमाशय में होता है। इसके बाद निषेचन होता है और निषेचन के बाद किसका निर्माण होता है, उकाइनीट अवस्था का, उकाइनीट का निर्माण हो जाता है। कह रहा मनुष्य के लिए, मनुष्य की अगर बात करें, मनुष्य के लिए प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की संक्रामक अवस्था बीजाणुओं या स्पोरोजोइट्स होते हैं। इसका निर्माण मादा एनाफ्लीज के आमाशय की दीवार, इसका निर्माण मादा एनाफ्लीज के आमाशय की दीवार में होता है, जहां से यह इसके लार ग्रंथियों, में एकत्रित हो जाते हैं तथा यह मच्छर के काटने पर मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। संकुचनशील रिक्तिका फिर वैक्यूल आ गया, का मुख्य कार्य कोशिका के भीतर जल संतुलन को बनाए रखना होता है। यह उत्सर्जन तथा श्वसन में भी अहम भूमिका निभाती। कौन, वैक्यूल। अगली पॉइंट आपकी है कि पैरामीशियम के अग्र और पश्च दो संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती हैं। पश्च संकुचनशील रिक्तिका से द्रुतदर संकुचन होता है। कह रहा जो पश्च वाली होती हैं ये तेजी से कंपन करती हैं या संकुचन करती हैं, जिससे कि कह रहा पश्च से जो है बहुत तेजी से संकुचन होता है, जिससे कि अधिकांश जल का प्रवाह हो सके, पैरामीशियम में भोजन अंतर ग्रहण के बाद साइटोफेरिंक्स में पहुंचता है, जहां से यह खाद्य धानी में जाता है। कह रहा पैरामीशियम में भोजन अंतर्ग्रहण के बाद साइटोफेरिंक्स में पहुंचता है, जहां से खाद्य धानी में आता है। इसके पश्चात खाद्य धानी साइक्लोसिस द्वारा लगातार कोशिका द्रव्य में घूमती रहती है और इसके अंदर भोजन का पाचन होता रहता है। बायोलुमिनेसेंस, कह रहा है कि बायोलुमिनेसेंस याद रखिएगा। देखिए बायोलुमिनेसेंस यह एक घटना होती है जिसमें जो है लुमिनेसेंट प्रोटीन होती है, जो कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है, या एक कह दीजिए प्रकाश उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है। बायोलुमिनेसेंस वह घटना है जिसमें कोई जीव प्रकाश उत्पन्न करता है। कह रहा प्रकाश उत्पन्न प्रदर्शित करता है या प्रकाश उत्पन्न करने की घटना का प्रदर्शन करता है। उपर्युक्त विकल्पों में जो आपके प्रश्नों में पूछे गए थे, कई विकल्प दिए थे, तो उसमें से जो है सिरेटियम यानी प्रोटोजोआ में सिरेटियम आपको याद रखना है। सिरेटियम नामक जीव ऐसा ही उपर्युक्त है जीव है जो प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आता है। सिरेटियम जो है प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आता है, जो कि रोग मतलब ये प्रकाश उत्पन्न करता है। नहीं तो आप कहाँ देखे होंगे, ग्लोबार में देखे होंगे, जुगनू में देखे होंगे, आर्थ्रोपोडा का यह कैरेक्टर होता है, वहाँ पे भी हम बताएंगे आपको। लेकिन ये प्रोटोजोआ के सिरेटियम में भी क्या पाया जाता है, बायोलुमिनेसेंस पाया जाता है। बायोलुमिनेसेंस आपको एक जगह और मिलेगा। आप बताइए, एनिमल किंगडम हम आपको पढ़ा चुके हैं। एनिमल किंगडम के लगभग 185 महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम आपको करा चुके हैं। आप लोग देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिए, क्योंकि वह 185 प्रश्न ऐसा है कि उसी में से आपके एग्जाम में 5, 7, 10 प्रश्न जो पूछे जाएंगे एनिमल किंगडम से आ जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रृंखला है। हालांकि अभी आपका एक महा मैराथन बाकी है एनिमल किंगडम का, वह भी हम आपको कराएंगे। एनिमल किंगडम का महा मैराथन, जिसमें इनवर्टिब्रेट का पूरा महा मैराथन लगभग आपके 1000 प्रश्नों का महा मैराथन है। वहीं पे दूसरी तरफ आपका वर्टिब्रेट के 1000 प्रश्नों का महा मैराथन आपका अलग से होगा, 500 प्रश्नों का अलग से होगा। साइटोलॉजी के 300 प्रश्नों का महा मैराथन, जेनेटिक्स के 300 प्रश्नों का महा मैराथन, वहीं पे आपके उसके बाद एक फिजियोलॉजी के एक पार्ट को करेंगे। 200 क्वेश्चन का महा मैराथन डाइजेस्टिव सिस्टम से, 150 क्वेश्चन का महा मैराथन तैयार हो रहा है। सब लगभग तैयार हो रहा है, लगभग तैयार है सब। इन प्रश्नों का महा मैराथन ही सिर्फ करके आप चले जाएंगे तो आप अपनी परीक्षा में बड़े आराम से सफलता हासिल करके आ जाएंगे। ये मुझे पूर्ण भरोसा है और आपको भी होगा जब आप उन्हें करेंगे। अभी आप एनिमल किंगडम का जो प्रैक्टिस पेपर कराया गया 185 या 186 क्वेश्चन का कराया गया है, आप उसे देख लें। वह आपके लिए खुद ही रामबाण है, उसमें भी आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला, ये भरोसा है। तो इसलिए आप इससे जुड़ेंगे तो इसका लाभ जरूर उठा पाएंगे, ये भरोसा हम आपको दिलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब किसी बाहरी भोजन को उसके पूर्ण रूप से किसी ग्राहक अंग द्वारा ग्रहण किया जाता है तो इसे होलोजॉइक विधि कहते हैं।
क्या कहते हैं, होलोजोइक विधि कहते हैं। उदाहरण पैरामीशियम में, अमीबा में, अधिकांश जंतुओं में इसी प्रकार का भोजन या पोषण विधि पाई जाती है। कह रहा प्रोटोजोआ संघ के वर्गीकरण का मुख्य आधार, प्रोटोजोआ संघ के वर्गीकरण का मुख्य आधार गमनांग का प्रकार है। गमनांग क्या होता है, ये लोकोमोटरी आर्गन है। तो लोकोमोटरी आर्गन तथा उसकी केंद्रक की संरचना होती है। गमनांग यानी लोकोमोटरी आर्गन 3 प्रकार के हो सकते हैं। इस आधार से इनको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। अब आपसे पूछा जाएगा कि एक सेकेंड यार, ये क्या हो जाता है बार बार। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटोजोआ में प्रोटोजोआ को किस आधार पे डिवाइड किया गया, तो आप कहेंगे लोकोमोशन के आधार पे या गमनांग के आधार पे डिवाइड किया गया। और उसके मुख्य 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला है मैस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा। पहले का नाम क्या है? मैस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा। इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं और फ्लैजिला के द्वारा इसमें गति पाई जाती है। दूसरा है राइजोपोडा या सार्कोडीना। इसको कहते हैं स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं। राइजोपोडिया या सार्कोडीना, इसमें स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं। इसमें आते हैं स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ, इनमें कोई गमनांक नहीं पाया जाता। याद रखिएगा, स्पोरोजोआ में कोई भी चलन अंग नहीं पाया जाता, गमनांक नहीं पाए जाते। याद रखिएगा, स्पोरोजोआ में चलन अंग, ये गमनांक नहीं पाए जाते, यानी लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। सिलिएटा, सिलिएटा में सीलिया पाई जाती है, जिसे रोमाब कहते हैं। सीलिया पाए जाते हैं जिसकी वजह से गति कर पाते हैं, जैसे कि यूग्लिना में। आगे आते हैं एक्टिन। एक प्रकार का गोलाकार प्रोटीन है। एक्टिन एक प्रकार का गोलाकार क्या है? प्रोटीन है। यह एक मोनोमेरिक प्रोटीन है। कैसे प्रोटीन है? मोनोमेरिक प्रोटीन है, जिसका अणुभार लगभग 42,000 होता है। यह साइटोस्केलेटन में सूक्ष्म तंतु के रूप में, यह साइटोस्केलेटन में सूक्ष्म तंतु और पेशियों में रेशे के निर्माण में भाग लेते हैं। यह पेशियों में संकुचन पैदा करता है। यदि अमीबा में एक्टिन को संदमित करने वाली औषध, यदि अमीबा में एक्टिन को संदमित करने वाली औषध का इंजेक्शन लगा दिया जाए तो अमीबा की गति तुरंत रुक जाती है। क्या अमीबा में अगर हम इसके इंजेक्शन को लगाते हैं तो अमीबा की गति तुरंत रुक जाती है। आगे आते हैं। कह रहा जीवित अमीबा की सतह पर चारों तरफ जीवद्रव्य के छोटे छोटे उभार निरंतर बनते और आपस में शरीर में विलीन होते रहते हैं। कह रहा जीवद्रव्य में छोटे छोटे उभार निरंतर बनते और आपस में विलीन होते रहते हैं। इन उभारों को पादाप कूटपात कहते हैं। इन आभारों को क्या कहते हैं? पादाप या कूटपात कहते हैं। अमीबा में पादाप के 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं, गमन और दूसरा है भोजन ग्रहण करना। कोशिका द्वारा बाह्य माध्यम से किसी द्रव्यीय माध्यम को ग्रहण करने की प्रक्रिया पिनेकोसाइटोसिस कहती है। कह रहा कोशिका द्वारा बाह्य माध्यम से किसी द्रव्यीय माध्यम को ग्रहण करने की प्रक्रिया पिनेकोसाइटोसिस कहलाती है, जबकि ठोस पदार्थ को ग्रहण करने की पिनेकोसाइटोसिस कहलाती है, जबकि ठोस पदार्थ को ग्रहण करने की कोशिका भक्षण कहलाता है। अगर ठोस पदार्थ को ग्रहण कर लेता तो उसे क्या कहते हैं? कोशिका भक्षण कहलाता है। सर्कमफ्लुएंस तथा सर्कमवैलेशन अमीबा द्वारा भोजन ग्रहण करने की विधियां हैं। याद रखिएगा, सर्कमफ्लुएंस और सर्कमवैलेस जो है अमीबा द्वारा भोजन ग्रहण करने की विधियां होती हैं। यूग्लिना संघ प्रोटोजोआ के वर्ग फाइटोमेस्टिगोफोरा का एक सदस्य है। यूग्लिना जो है, कह रहा है कि 1 मिनट, मैंने यहाँ पे शायद आपको गलत बोल दिया था। एक गलत, सिलिएटा में क्या था? यूग्लिना नहीं आएगा, सिलिएटा में पैरामीशियम आता है। कौन आता है? पैरामीशियम के ऊपर सिलिया पाई जाती है ना। शायद मैंने यूग्लिना बोल दिया था इसके पहले, ये मेरे दिमाग से मिस कर गया था। कह रहा है कि यूग्लिना में प्रोटोजोआ के वर्ग फाइटोमेस्टिगोफोरा का सदस्य होता है। किसका सदस्य है? फाइटोमेस्टिगोफोरा का सदस्य है। और इसका जो सदस्य होता है फाइटोमेस्टिगोफोरा का, इसके कोशिका द्रव्य में क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण यह जंतुओं और पादपों दोनों की संयोजक कड़ी माना जाता है। यानी दोनों जैसा व्यवहार करता है, इसलिए योजक कड़ी मानते हैं। इसके शरीर में महीन दृढ़ लचीली पेल्किल का आवरण पाया जाता है। महीन दृढ़ लचीली पेल्किल का आवरण होता है। कोशिका द्रव्य एक्टोप्लाज्म तथा एंडोप्लाज्म में विभेदित होता है। हरे पादपों की तरह यह स्वपोषी, जबकि सूर्य के प्रकाश न होने पर तरल पदार्थों का शरीर की सतह से विसरण द्वारा ग्रहण कर लेता है। कह रहा तरल पदार्थों को शरीर के में विसरण के द्वारा क्या करता है? ग्रहण कर लेता है।
तो ऐसी घटना कैसे होती है, ये जो है आपका जंतुओं जैसा कैरेक्टर होता है, अतः ये योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। अगली पॉइंट है युगलिना कसाबकी जंतु है। युगलिना में क्या पाया जाता है? कसाब पाए जाते हैं, यानी जो है क्या पाए जाते हैं युगलिना में? फ्लैजिला पाया जाता है। ठीक, कसाब की जंतु है जिसमें यह गति करता है। इसके एंडोप्लाज्म में अन्य कोशिकाओं के साथ साथ कई छोटे बड़े क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जिसका फार्मूला आपसे पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। क्लोरोफिल ए पाया जाता है जिसका फार्मूला होता है C55H72O5N4 और Mg। क्लोरोफिल बी जो पाया जाता है, क्लोरोफिल ए क्या हो गया, क्लोरोफिल बी जो पाया जाता है C55H70O6N4 और Mg, जिसे अल्फा कैरोटीन और अल्फा कैरोटीन भी पाया जाता है C40H56 पाया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है युगलिना विरिडिस में लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। ये अलैंगिक जनन द्वारा जनन करते हैं। इसमें परिकोष्ठन यानी इन कह रहा है युगलिना विरिडिस में क्या पाया जाता है? इन लैंगिक जनन नहीं पाया जाता, यह अलैंगिक जनन द्वारा जनन करते हैं। इनमें परिकोष्ठन यानी इंसिस्टमेंट भी होता है। दीमक में कुछ सहजीवी प्रोटोजोआ ट्राइकोनिम्फा, दीमक में कुछ सहजीवी प्रोटोजोआ ट्राइकोनिम्फा पाए जाते हैं जो कि ग्लूकोसाइडेज एंजाइम स्रावित करते हैं। यह एंजाइम लकड़ी में उपस्थित ग्लूकोज का पाचन करता है। यह एंजाइम लकड़ी में उपस्थित ग्लूकोज का पाचन करता है। साइटोपाइक पैरामीशियम के खाद्य उपकरण का भाग होता है। पैरामीशियम में शरीर के दाएं भाग एक अस्थायी खुला भाग होता है जिसे साइटोपाइक कहते हैं। इसका निर्माण तब होता है जब अपचे पदार्थ शरीर से बाहर निकलते हैं। कह रहा है इसका निर्माण तब होता है जब अपचे पदार्थ शरीर से बाहर निकलते हैं। प्लाज्मोडियम की विभिन्न जातियों द्वारा विभिन्न प्रकार के मलेरिया रोग उत्पन्न होते हैं। मनुष्य में अपने जीवन चक्र के दौरान जब ये परजीवी लाल रक्त कणिकाओं में पहुंचते हैं तो हीमोग्लोबिन को नष्ट कर देते हैं। कह रहा जब ये परजीवी लाल रक्त कणिकाओं में पहुंचते हैं तो हीमोग्लोबिन को नष्ट कर देते हैं तथा विशेष प्रकार के वर्ण कण का निर्माण करते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स में सुफनर डाट का निर्माण होता है। याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स में सुफनर डाट बनता है। प्लाज्मोडियम ओवल में सुफनर डाट्स बनते हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में माउरर्स डाट्स बनता है। प्लाज्मोडियम मलेरी की बात करें तो इसमें जेमनस डाट्स बनते हैं। कौन सा डाट बनता है? जेमनस डाट का निर्माण होता है। मलेरिया कई प्रकार का होता है। जब यह बुखार के आने की अवधि के आधार पर बांटा गया है। यह मलेरिया प्लाज्मोडियम की अलग अलग जातियों द्वारा उत्पन्न होता है, जैसे कि तृतीयक मलेरिया जिसे टर्टेरियन मलेरिया कहते हैं। यह मलेरिया जो है आपके 48 घंटे में बुखार आता है। इस प्रकार की मलेरिया में आपको 48 घंटे में बुखार आता है। यह प्लाज्मोडियम की वाइवैक्स, फैल्सीपेरम तथा ओवेल जातियों द्वारा होता है। वाइवैक्स तथा ओवेल बेनाइन तृतीयक ओवेल उत्पन्न करते हैं, जबकि फैल्सीपेरम द्वारा प्रमस्तिष्क अर्थात सेरिब्रल या मैलिग्नेंट मलेरिया उत्पन्न होता है। चतुर्थक मलेरिया यह प्लाज्मोडियम मलेराई द्वारा उत्पन्न होता है। इसमें हर 72 घंटे में बुखार आता है। दैनिक मलेरिया, इसमें लगभग रोज 24 घंटे में बुखार आता है। यह एक से अधिक जातियों के संक्रमण से उत्पन्न होता है। सर रोनाल्ड रॉस ने यह पता लगाया कि मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। पैरामीशियम प्रोटोजोआ संघ के उच्च वर्ग सिलिएटा का सदस्य है। प्रायः इसमें जंतु संपोषण पाया जाता है, किंतु पैरामीशियम की प्रजातियां पैरामीशियम बर्सेरिया कह रहा पैरामीशियम की प्रजातियां पैरामीशियम बर्सेरिया में पोषण पादपसम और स्वपोषी होता, क्योंकि इसके शरीर में जूक्लोरेला नामक शैवाल सहजीवी के रूप में पाया जाता है, जो सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है। स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ संघ का एक उच्च वर्ग है। कह रहा स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ संघ का एक उच्च वर्ग है। इसके सदस्य परजीवी और बीजाणुओं का निर्माण करने वाले होते हैं।
इनमें वयस्क में फ्लैजिला या सीलिया का अभाव होता है। इसमें संकुचनशील रिक्तिका नहीं पाई जाती है। भोजन का अवशोषण इनके शरीर की सतह पर स्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा संपन्न होता है। पैरामीशियम का कोशिका द्रव एक्टोप्लाज्म तथा एंडोप्लाज्म में बंटा रहता है। इसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं। पैरामीशियम का कोशिका द्रव एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में बंटा रहता है। इसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं। बहुगुणित गुरु केंद्रक जो है यह कोशिकाओं की क्रियाओं जैसे कि श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण, पोषण आदि का नियंत्रण करता है। लघु केंद्रक जो कि द्विगुणित होता है यह जनन क्रिया में भाग लेता है। पैरामीशियम में प्रायः संयुग्मन विधि द्वारा लैंगिक जनन होता है। इसमें लघु केंद्रक भाग लेते हैं। यह पहले वृद्धि करता है और फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें 4 अगुणित केंद्रक बनते हैं। इनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं तथा केवल 1 शेष बचता है। चार बनते हैं, 3 नष्ट हो जाते हैं, केवल 1 शेष बचता है। ठीक है। पैरामीशियम संयुग्मन क्रिया में 3 प्रक्रिया होती है। पुनर्वयन रीजनरेशन द्वारा इसमें उच्च लक्षण उत्पन्न होते हैं। दूसरा है अलग अलग पैरामीशियम के डीएनए के मिलने से नए नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। 2 कोशिकाओं के लघु केंद्रकों के मिलने से केंद्र की संगठन का पुनर्गठन होता है। जीव विज्ञान में कप्पा पार्टिकल के संदर्भ में कसाबकी पैरामीशियम में कुछ विभेद के कोशिका द्रव्य में पाए जाने के कण से होते हैं जो कोशिका द्रव्य द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होते हैं। ऐसे में पैरामीशियम जिनमें इन कणों की उपस्थिति होती है इन्हें किलर पैरामीशियम कहा जाता है, क्योंकि ये पैरामीशियम संवर्धन माध्यम से पैरामीसिन नामक पदार्थ मुक्त करते हैं जो इन पैरामीशियम में विभेद के लिए घातक होता है। इनमें से कण अनुपस्थित होते हैं। काला आजार नामक रोग सामान्यतः प्रोटोजोआ यानी लेशमानिया डोनोबानी द्वारा उत्पन्न होता है। यह एक प्राच्य वर्ण लेशमानिया ट्रॉपिक द्वारा होता है। लेशमानिया का वाहक जो है रेत मक्खी या इसी को क्या कहते हैं, फिलीबोटमस कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है रेत मक्खी जिसे बालू मक्खी कहते हैं, बालू मक्खी का फिलीबोटमस कहते हैं, द्वारा होता है, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोग को फैलाती है। मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं में सुफनर के बिंदु मलेरिया रोग के दौरान एक विशेष अवस्था दिखाई देती है, जब मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के क्रिप्टोमेरोजोइट्स लाल रक्त कण में प्रवेश करते हैं तो ये क्रमशः सेगमेंट रिंग अवस्था तथा अमीबी अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अमीबी अवस्था में नारंगी या पीले रंग के सुफनर डाट दिखाई देते हैं। नारंगी या पीले रंग के सुफनर डाट दिखाई देते हैं, ये बात याद रखिएगा, नारंगी या पीले रंग के सुफनर डाट दिखाई देते हैं। संघ प्रोटोजोआ के वर्ग स्पोरोजोआ के अंतर्गत केवल अंतः परजीवी आते हैं। इनमें गमन के लिए उपांग उपस्थित होते हैं। इनमें प्रायः बीजाणु जनन होता है। अमीबा में भोजन होलोजोइक प्रकार का होता है। अमीबा में भोजन कैसा होता है, होलोजोइक प्रकार का होता है। अमीबा में कूटपाद निर्माण का सालजेल सिद्धांत सर्वप्रथम हाइमेन नामक वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इनमें बाद में क्रमशः पेंटिन, मास्ट और अन्य ने सिद्धांतों का समर्थन किया था। इस सिद्धांत द्वारा अमीबा में गमन की प्रक्रिया को स्पष्टता समझा जा सकता है। अमीबा में स्यूडोपोडियम के कचाभ गोपक का निर्माण एक्टोप्लाज्म से होता है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम में जीवन चक्र में साइजांट अवस्था में एक अलैंगिक अवस्था होती है जो 2 स्थानों पर पाई जाती है, मनुष्य में यकृत कोशिकाओं में तथा मनुष्य के लाल रुधिर कणिकाओं में। इस अवस्था में साइजोगोनी होती है जो कि एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। मनुष्य के लिए एंटअमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था चतुष्केंद्र की होती है यानी टेट्राजॉइड कोष्ठ की अवस्था होती है। इसका निर्माण मनुष्य के आंतों में होता है जो मल द्वारा बाहर निकल जाता है तथा इसी रूप में जल या संक्रमित खाद्य पदार्थ दूसरे स्थानों को संक्रमित करता है। इसके कारण अमीबा पेचिश रोग उत्पन्न करता है। संकुचनशील घानी कोशिका में परासरण नियंत्रण का कार्य करती हैं। एंटअमीबा हिस्टोलिटिका एक परजीवी प्रोटोजोआ है जो कि मनुष्य की आंत में पाया जाता है। इसके चारों ओर मनुष्य की आंत का कोलोन भाग का माध्यम होता है जो कि इसकी कोशिकाओं में आइसोटोनिक होता है, अतः इसे संकुचनशील धानी की कोई आवश्यकता नहीं होती।
एंटामीबा हिस्टोलिटिका मानव की आंत में पाया जाने वाला एक एंटामीबा हिस्टोलिटिका मानव की आंत में पाया जाने वाला एक सामान्य प्रोटोजोआ परजीवी है। यह अमीबियासिस और यकृत फोड़े के लिए उत्तरदायी होता है। यह विकासशील देशों में मृत्यु का तीसरा प्रमुख परजीवी कारण है। इस परजीवी में 3 पृथक संरचनाएं पाई जाती हैं, ट्रोफोजॉइड, प्रिस्टिस और पुटी। एंटामीबा जिंजीबैलिस प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है जो मानव के मुख में पाया जाता है। यह प्रोटोजोआ दांत और मसूड़ों के बीच में जिंजेबाइन ऊतक में पाया जाता है। यह अपना भोजन मुख गुहा के एपिथेलियम मेम्ब्रेन से प्राप्त करता है और जीवाणुओं से प्राप्त करता है जो मसूड़े को क्षति पहुंचाते हैं। संकुचलशील धानी का कार्य परासरण नियंत्रण है, अर्थात यह इनकी कोशिकाओं में जल और नियंत्रण का कार्य करता है जो ताजे जल में रहने वाले प्रोटोजोआ में होता है। ट्राइकोसिस्ट, पैरामीशियम तथा अन्य सिलिएट प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं। यह मुख्य रूप से सुरक्षा का कार्य करते हैं। ट्राइकोसिस्ट इसके अतिरिक्त ये बचाव एवं शिकार पकड़ने का भी कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त यह बचाव और शिकार पकड़ने का भी कार्य करते हैं। ट्रिपैनोसोमा के जीवन चक्र में 2, 3 या 4 विभिन्न अवस्थाएं 2 विभिन्न पोषदों में दिखाई देती हैं। ये सभी अवस्थाएं शरीर की संरचना तथा कोश की अंगकों दोनों में अलग अलग होते हैं। इसे ट्रिपैनोसोमा में बहुरूपता कहते हैं। ट्रिपैनोसोमा रुधिर, सेरिब्रो स्पाइनल एवं अन्य शरीर द्रवों में बाह्य कोश का द्रव तथा हृद, पेशी तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जनन आदि में अंतःकोश के प्रोटोजोआ परजीवी। यह बहुरूपी तथा द्विपोषदी जीवन चक्र व्यतीत करने वाला प्राणी है। इसका एक पोषद मनुष्य तथा अन्य कशेरुकी प्राणी तथा दूसरा पोषद शीशी मक्खी होता है। ट्रिपैनोसोमा की बहुरूपी प्रवस्थाएं एक तनकी क्रीथटी ट्रिपैनोसोम और लिस्मानी है तथा इसमें लिस्मानिया कशाभिका रहित होती। इस शेष में कशाभिका पाया जाता है। ठीक, तो ये हो गया आज का आपका एग्जाम पॉइंट और ये पहला एग्जाम पॉइंट है। टोटल इसमें 45 एग्जाम पॉइंट थे और ये सभी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। 1 नंबर की एग्जाम पॉइंट्स हैं। अगर आप इन्हें सही से पढ़ते हैं, मन से पढ़ते हैं, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टोटल जितनी एग्जाम पॉइंट्स हैं वो सभी एग्जाम पॉइंट आपको 99 रुपीज़ में दी जा रही हैं। एनसीईआरटी नोट्स दिए जा रहे हैं, ये सब आपको 99 रुपीज़ दिया जा रहा है। तो आप एग्जाम पॉइंट लिख करके आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, तो हम आपको इसको शेयर कर देंगे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।